बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपने जब देखना शुरू किया होगा ख़बरों को, तो एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा ओपनली हमारे सामने आई। सबसे पहले उसी बात करेंगे और वो ये है कि यहाँ पर जो जियो न्यूज़ है वहाँ पर मुझे सुनने को मिला कि इमरान खान साहब ने जो है वो सलमान रुश्दी के ऊपर हमले को अफसोसनाक करार दिया या मजम्मत की है। और ये ख़बर टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ तो ये निकल कर आती है द गार्डियन से। द गार्डियन कहता है सलमान रुश्दी अटैक वाज अनजस्टिफाइबल सेज पाकिस्तान इमरान खान। पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा है कि अनजस्टिफाइबल। ये बड़ा अजीब सा एक वो है, सेज पाकिस्तान इमरान खान, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो गार्डियन जो है वो इस किस्म का उसने पूरा लिख दिया। उनका मतलब ये था कि इमरान खान जो हैं इस गम में हैं, इस तकलीफ़ में हैं कि सलमान रुश्दी पे हमला हुआ ही क्यों। ये तमाम चीज़ें गार्डियन का अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ से नज़र आता है। उसके बाद पाकिस्तान चैनल्स इसको उठाते हैं और वो भी यही सेम लैंग्वेज में कुछ अखबारात सेम लैंग्वेज करार देते हैं, कुछ लैंग्वेज जो हैं वो मामला को कुछ चेंज करते हैं। अब इस पर अगर हम जियो को उठाते हैं तो कहते हैं कि जी इमरान खान ने मलऊन सलमान रुश्दी पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। तो इस तमाम चीज़ों को अगर हम देखें, उसके बाद जो है जियो ने ही उसको कवर किया। कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा कि जी मेरी बरतानी अखबार ने मेरे सलमान रुश्दी से मुतल्लिक गुफ्तगू को सयाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया, ये इमरान खान साहब कहते हैं। अब यहाँ पर जो इनका ऑफिशियल मीडिया है, जहाँ से भी लोग ऑपरेट करते होंगे, PTI का जो है, वहाँ से इमरान खान साहब का एक और वजाहती बयानी मैंने देखा, जहाँ पर उन्होंने बताया कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि इस्लाम के अंदर जो भी सलमान रुश्दी टाइप लोग हैं, जो लोग मलऊन हैं, जो लोग तौहीन रसालत कर चुके हैं, तौहीन मज़हब कर चुके हैं, जिनके ऊपर सज़ा तय है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनको सज़ाए मौत तय है, तो वो जो है वो एक सिस्टम के तहत जो है रियासत की फ़ैसला करती है। जिस तरीके से सऊदी अरब में हमने देखा होगा कि गर्दन काटी जाती है लेकिन रियासत गर्दन काटती है। वो कहते हैं, वो उस हवाले से मैंने बात की थी कि अगर हम ये एक अलग बात करते, इस तरीके से सियालकोट में हुआ, आपने देखा वो एक जो श्रीलंकन है उसके ऊपर तौहीन मज़हब का लगा मामला और जो मॉप है उसने उसे कत्ल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके को हम लोग इस तरीके से करना चाहिए कि वो जो सिस्टम हमारा है इस्लामिक, उस तरीके को होना चाहिए। अब ये उसको कुछ समझा रहे थे, क्या बता रहे थे, क्या इनके दिमाग में था, किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्या इनके पास अल्फाज का चुनाव क्या था, क्या नहीं था। बहरहाल अगर हम माजी में चले जाएँ, थोड़ा सा अगर हम उससे बात कर लें, तो माजी में मेरे पास क्लिप्स अभी मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, कि जहाँ पर इंडियन टीवी इनसे पूछ रहा है कि आपने इनकार क्यों किया। पाकिस्तान में भारत में एक सेमिनार था, वहाँ आप क्यों नहीं आ रहे थे। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उसमें हुआ ये कि इमरान खान ने कहा कि आपके जो गेस्ट लिस्ट है उसके अंदर एक नाम है सलमान रुश्दी का, उसकी वजह से इस प्रोग्राम के अंदर मैं उसके साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकता, जो मेरी वो है ना सीट, वो शेयर नहीं कर सकता। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाई दूँ, क्योंकि आप बोलेंगे शायद ये कह रहा है इसके पास है भी कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी कुछ हिस्सा जो है वो दिखा देता हूँ, या आप खुद भी सुन सकते हैं। I mean, some of them are extremely petty. I sort of whatever little I thought maybe this guy has got a brain and he's supposed to be an intellectual, it just reflected on the mindset of a small man. But frankly, it doesn't matter to me what he says. The fact is, I was never going to share a platform with him. जब इमरान खान कहते हैं कि जब मैंने इनकार किया तो सलमान रुश्दी ने जो है मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसकी मुझे कोई केयर नहीं है। अगर वो मेरे बारे में कुछ कहता है तो उसी को मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं बहरहाल अपनी बात पे कायम हूँ। ज़िंदगी में कभी भी इस इंसान के साथ, इस किस्म के इंसान के साथ कभी भी मैं स्टेज शेयर नहीं करूँगा। तो वो ये ख्यालात रखते हैं सलमान रुश्दी के, जो हम सुन चुके हैं। आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, ये हम सुनते रहे हैं शुरू से, कोई नई बात नहीं है। तो लिहाजा ये कहना किसी मुसलमान के लिए, अगर हम कहें तो किसी भी मुसलमान के लिए, कि वो सलमान रुश्दी के लिए कोई नरम गोशा रखता है या कोई उसके दिमाग में कोई ऐसी कोई चीज़ है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादती हो सकती है हमसे। इस इल्ज़ाम के साथ ज़्यादती हो सकती है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे भी कहते हैं कि आप जब सलमान रुश्दी का नाम लेते हैं तो आप तमीज़ से बोलते हैं, आपको गाली देनी चाहिए, आपको गंद। देखिए, अगर आप अगर मैं कहूँ, अगर आप गटर का जिक्र कर रहे हैं कहीं पर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गटर में पहले मुंह डालेंगे, अपने आप को गंदा करेंगे, फिर आप बात करेंगे। तो इसलिए इसके लिए मैं गाली कैसे दे सकता हूँ। मेरे जो सुनने वाले हैं वो और मैं, हम अपनी जो समाते हैं, हमारी गुफ्तगू है, उसे हम क्यों गंदा करें। सलमान रुश्दी गंदा आदमी है, मलऊन है, बस इतना काफ़ी है। ये और वो तौहीन मज़हब कर चुका है, तौहीन रसालत कर चुका है। और जो भी सरकारी और कानूनी और रियासती
मामला इसके ऊपर बनता है वो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जहाँ तक बात हमारी अल्लाह से है तो अल्लाह का मामला यही है कि हम कहेंगे कि अल्लाह करे कि ये शख्स हमारे सामने, आपके सामने, मेरे सामने रुसवा होकर मरे, तकलीफ़ में मरे, ताकि आप और मुझे एक जो है वो एहसास हो सुकून का। IMF से मुआहिदा जो हो रहा है हमारा, पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स के असासों की तफसीलात तक आवाम को रसाई देने का फ़ैसला, यानी कि ये कंडीशन है IMF की कि आप लोगों, ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनके बच्चे जो हैं, इनकी बीवियां जो हैं और इनके पार्लियामेंटेरियन जो हैं, वहाँ तक एक्सेस दें आवाम को। ऐसा क्यों कहता है? 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक के बीवी और बच्चों के असासों की तफसीलात भी बताई जाएंगी। तो ये तमाम जो हैं और बैरून मुल्क खुफिया असासाजात रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। तो बैरून मुल्क असासाजात के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उसके लिए तो मालूमात इकट्ठी करनी पड़ेगी। मालूमात इकट्ठे करने के लिए तो आप इल्ज़ाम लगा देंगे जासूसी हो गई हमारी। तो ये तमाम चीज़ें कैसी होंगी ये तो खैर पाकिस्तान गवर्नमेंट जानती है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो तो मैं कहूँगा कि ये पहला काम है IMF का जो उसने हमारे साथ नेकी का किया है। अब आप जानते हैं कि शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया और उनके अरेस्ट के बाद जो है उनके ऊपर तशद्दुद मुबैना, जो गवर्नमेंट क्लेम नहीं मानती है, पुलिस नहीं मानती है, मगर ऐसा PTI का मानना है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उनके पास सबूत मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं और वो बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं। जहाँ तक बात मारने की है, पुलिस ने उनको मारा ही नहीं मारा, ये तो खैर आप और मैं जानते हैं कि पुलिस क्या करती है जब आपको वो रिमांड में लेती है तो, और उसके बाद जो है क्या क्या हुआ होगा। लेकिन जो इल्ज़ामात, ये जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, यानी कि अब्यूज़ भी हुए हैं और सेक्सुअली अब्यूज़ भी हुए हैं, उनके साथ ज़्यादती भी हुई है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत सख्त हैं। ये बहुत सख्त बातें हैं, क्योंकि मारा होगा कोई बात नहीं है, गालियाँ दी होंगी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो रूटीन है, वहाँ पर होता ही है। लेकिन जो बातें हम सुन रहे हैं ये तो एक रेड लाइन होती है बहरहाल हर चीज़ की ना। अगर ऐसा हुआ है, जिसके मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर जो है दूसरी साइड पे जो हो रहा है वो ये है कि नून लीगी रहनुमाओं ने हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, क्योंकि ये जो 12 लोग हैं जो तस्वीर नज़र आ रहे हैं आपको, कुछ चेहरे, ये लोग कहते हैं कि अगर हम अरेस्ट हो गए और शहबाज गिल के ऊपर वो तमाम चीज़ें प्रूव हो गई जो उनके साथ हुई हैं, तो बदला किससे लिया जाएगा? उसका कहीं तो बदला भी होगा ना। पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस उसका बदला किससे लेगी? तो मेरे हिसाब से पंजाब पुलिस को जो हिदायत मिलेंगी वो इन 12 चेहरों के लिए मिलेंगी, जिसमें राना मशहूद भी हो सकते हैं, अता तारड़ भी हो सकते हैं, और मेरा ख्याल है ये लोग भी जो है, ये लोग भी ऑक्सीजन मांगते हुए या चीखते हुए नज़र आ सकते हैं। ऑक्सीजन मांगते हुए जो मैंने आपसे बात की है उसके ऊपर जो अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं, जो यूरोपियन रिपोर्ट्स हैं, वो लोग बहुत गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि एक्सट्रीमली अपसेटिंग, ये जो वाक़या है वो कहते हैं एक्सट्रीमली अपसेटिंग। अगर एक मरीज़, एक इंसान, चले छोड़ दें मरीज़ को क्योंकि आप मरीज़ नहीं मानते उसको, एक इंसान अगर कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रही, तो फिर ये आप पर फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उसको सांस मुहैया करें। और ख़ास तौर पर अगर वो हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हुआ ये बात कर रहा हो तो उसको ऑक्सीजन ना देने का क्या मतलब है, ये बात सवाल बन रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जॉर्ज का मसला हुआ था, जॉर्ज लॉयड का मसला हुआ 2020 के अंदर USA के अंदर, आई कांट ब्रीथ, उसको वो मिलाते हैं शहबाज गिल पाकिस्तान, मुझे सांस नहीं आ रही, आई कांट ब्रीथ। तो ये दो वाक़े हैं जिनको वो जोड़ते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर अगर जॉर्ज फ्लॉयड से कुछ हुआ था वो, और जो ये हो रहा है, इसमें दोनों में पुलिस को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और वो कहते हैं कि दोनों केसेस जो हैं वो आई कांट ब्रीथ के हैं, इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर केस होगा। तो अगर ऐसे मामला होते हैं तो मैंने कहा जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में ऐसे मुझे नज़र आते हैं वो ये 12 अरकान जो हैं नून लीग के, इनके ऊपर ही कुछ कार्रवाई जो है हमें होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम आगे कवर करें तो जो अता तारड़ हैं वो कहते हैं कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया तो आप सब गिरफ्तार होंगे। अता तारड़ की पंजाब हुकूमत को वार्निंग, ये मुमकिन कैसे होगा, ये तो मेरे इल्म में नहीं, क्योंकि PTI है वो पंजाब में होल्ड करती है, तो ये अता तारड़ जो है कैसे पंजाब में जाएंगे, उन सबको पकड़ लेंगे, फिर ये पेशावर चले जाएंगे, KPK में चले जाएंगे, वहाँ से वो पकड़ लेंगे। और क्यों पकड़ेंगे, पहला फिर सवाल ये भी आता है ना, क्यों पकड़ेंगे आप? क्या मतलब, क्या ये शर्तिया FIR कटवाएंगे, या जिस तरह वो राना सनाउल्लाह कहते हैं 15 किलो हेरोइन मारा दिखा दूंगा, 25 मारा दिखा दूंगा, ऐसा कुछ होगा? तो ये तमाम चीज़ें होंगी, पता नहीं है। लेकिन बहरहाल इनकी इस जुमले से कि अगर हम गिरफ्तार हुए तो आप सब गिरफ्तार होंगे, इस धमकी के अंदर खौफ का एलिमेंट ज़्यादा है। यानी कि आप लोग जो है, आप लोग इस चीज़ को ना करें और शहबाज गिल के ऊपर मामले को हल कर लेते हैं, क्योंकि कल जो उस्मा बुखारी कह रही थी
कि हम जो तशद्दुद कर रहे हैं, जो मार रहे हैं उसको शहबाज गिल को, उसके मुंह से हम नाम निकालना चाहते हैं, उसके चीफ का नाम निकालना चाहते हैं। वो नाम लेगा तो जान छोड़ देंगे उसकी, जब तक नाम नहीं लेगा उसको हम उसको ये तमाम चीज़ें आप देखते रहेंगे। तो उसमें बुखारी के मुंह से निकल गया कल प्रोग्राम के अंदर। तो लिहाजा जो अता तारड़ हैं उनकी भी खौफ उनकी जुमले से नज़र आ रहा है कि आप लोग ये गिरफ्तारी बंद करें, और इसके लिए उन्होंने जो है ज़मानत के लिए, कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत के लिए जो है वो उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। अब देखते हैं कि ये गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या इनकी ज़मानत मंजूर होगी, या फिर पंजाब हुकूमत जो है उनकी गाड़ियाँ आपको इस्लामाबाद इंटर होते हुए नज़र आएंगी, और वो इन 12 लोगों को हासिल करके इनकी जो है वो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।